Ravi Parik. He is one of the few sales managers, say 3-4 sales managers, the biggest sales managers of Mumbai. He has one of the biggest team in Mumbai, biggest portfolios. So his name itself is Ravi and we cannot show a diya. हम लोग उनको दिया नहीं दिखा सकते. क्या बात है. बराबर ना सर? What do you? Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. ये जो अभी आप तालियां बजा रहे हैं ना, मजा नहीं आया. लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि जोरदार आगे. यस, और कमान बना क्या होगा आपके प्रॉब्लम. कमान मैं देख रहा हूँ कौन नहीं कर रहा है. कुमारी, हाँ रुको मत. यस, हाँ ये किचन. यस, और कौन. यस, कमान वी आर मीटिंग आफ्टर सो लॉन्ग टाइम. और कौन से. लेकिन क्यों ये भी मैं बताऊं ना, ये भी तालियां थोड़ा सा चैंपियन वाली नहीं है. हम थोड़ा सा इसको स्टाइल चेंज करेंगे. मैं आपको बजा के बताता हूं और आप लोग वापस से वैसे बजाओ. और कोई भी है ना ऐसा कर. डोंट माइंड. ठीक है ना. सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू. 2 बार ऐसे करेंगे. 2 बार का मैंने 3 बार कर दिया था. 3 बार नहीं करना. एकदम रिदम में. कम ऑन. रिदम आना चाहिए. कम ऑन. बेटा अभी भी रिदम नहीं आया. सामने आना चाहिए. एकदम दूसरे से कनेक्ट करो आवाज को. यस, अभी भी हाँ ये हुआ था. कम ऑन. कम ऑन. कम ऑन. कम ऑन. अभी कम ऑन. कम ऑन. अभी एक बार ऐसे. कम ऑन. वेरी गुड. That's great. आप लोग यू आर रियली ऑल पीपल जो यहाँ पर अभी जो भी एडवाइजर्स प्रेजेंट है, यू ऑल आर ग्रेट एंड यू डिजर्व अ बिग हैंड. दिस इज नथिंग बट मेगा मीट ऑफ चैंपियंस. एंड आप लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आप ब्रांच के चैंपियन हो. एग्री. मेरे पास ज्यादा बोलने के लिए नहीं है और ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा. आई वॉन्ट 4 वॉलंटियर्स, 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज. अरे वाह, गुलाब इज हियर और बापना जी भी आ गए हैं. बापना जी आप इस तरफ आ जाओ. हाँ, नाउ 2 गर्ल्स. आगे बहुत सारे गर्ल्स बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं. एनी 2 गर्ल्स कम ऑन फास्ट. क्या बात है, 2 वॉलंटियर हो गए हैं. वेरी गुड. कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुमको बाद में बुला लूंगा. ओके. आप लोगों ने मर्जी से आप यहाँ पे आए हो, किसी ने फोर्स किया आपको? चलो ठीक है, मैं काम करता हूँ. आपको है ना मैंने इनको क्या मैंने इनको गुलाब दिया है. गुलाब क्या हो? अभी वैलेंटाइन डे है. देखो सुनो, मैंने इनको, आप गलत सोच रहे हो. मैंने इनको ऐसा नहीं कहा कि आपको प्रपोज करना है. मैंने बिल्कुल नहीं कहा. मैंने कहा क्या? नहीं ना मैडम, आपके लिए आपका कंप्लेंट था, मैंने आपका कंप्लेंट दूर किया है. राइट. अभी चारों के पास में गुलाब है. को मैं आज शायर बनने का मौका दे रहा हूं. आपको इस गुलाब की खूबसूरती के बारे में 4 लाइन कहनी है. आप गद्य में कह सकते हो, पद्य में कह सकते हो, मतलब पोएटिक रूप से भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो. आपको भी दूंगा मौका, आप दोनों को भी मौका दूंगा, कोई टेंशन नहीं है. हाँ, कम ऑन. बापना जी बताइए. गुलाब जितना सुंदर होता है स्टार उतने सुंदर. नहीं, थोड़ा पास में लेके इनको सुनना चाहिए, मेरे को नहीं. गुलाब जितना सुंदर है स्टार मम्मी उतनी ज्यादा सुंदर है. वाह, गुलाब जितना सुंदर हमारी कंपनी स्टार है. तो वाह. और बस देखो 4 लाइन बोला, एक ही लाइन बोल के बस बोल रहा है. नहीं, ऐसा नहीं चलता. ठीक है, गुलाब, इनका नाम भी गुलाब है और इनके हाथ में भी गुलाब है.
क्या जबरदस्त मौका है ये, गुलाब के हाथ में एक गुलाब। गुलाब, अब आपको इस गुलाब की खूबसूरती के बारे में 4 लाइन कहिए, कविता के रूप में या पंक्तियों के रूप में, जैसे आपको अच्छा लगता है। कमा। गुलाब के फूल को देखते हुए कोई कैसा भी रहे मूड में, उसको एक बार चेहरा उसका खिल जाता है सिर्फ उसको देख के। वाह 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 वाह, गुलाब की खूबसूरती को देखकर कोई किसी भी मूड में हो उसका चेहरा खिल जाता है। वाह गुलाब, क्या बात है। तो एक लाइन हो गई। और ये चीज इनको अपनी बीवी ने बोला था इनकी, इसीलिए इनको ये बात याद आ गई। हाँ। सही है यार, सही है। भाभी जी को तू फोन कर देना हाँ। कि आपकी बात इन्होंने दोहराई है। हाँ गुलाब, नेक्स्ट। गुलाब में पाने के लिए उसके लिए कुछ कांटे भी रहते हैं। वाह, गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं, या गुलाब को पाना है तो कांटे भी हासिल करने पड़ेंगे, ऐसा? वाह, 2 लाइन हो गई। बस, ओके। भावना जी ने 1 लाइन बोली, गुलाब ने 2 बोली, तो अभी भारती मैडम 3 लाइन बोली। गुलाब के बारे में बिंदास बोलो, आप थोड़ा सा इस तरफ आइए। आपको जो भी गुलाब के बारे में ख्याल आता है, कोई बात नहीं है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे कि आपको फेल कर देंगे, नो। गुलाब को फूलों का राजा बोला जाता है वाह वाह, गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। और कांटों में के भी उसकी जो अहमियत है सबको पता रहती है। कांटों के बावजूद भी जो उसकी अहमियत है, गजब है। वाह वाह, अब भी 2 ही लाइन, तीसरा नहीं। आपका नाम क्या है मैडम? मनीषा। आप बोलिए मनीषा, आपका टर्न दीजिए। अगर लाइफ में कुछ करना है तो गुलाब जैसा, इनकेस गुलाब में कांटे होते वो पाने की जरूरत नहीं है। अपने को जो फूल मिलता है उसे हमें पाना चाहिए। गुलाब उसे फूलों का राजा कहा जाता है। वाह वाह, क्या बात है। कांटों की परवाह किए बिना फूल को पाने की कोशिश करना है, कांटे तो आएंगे ही। आपका बोलने का, इन चारों के लिए जोरदार तालियां। आपका ये गुलाब आपका ही होता है। थैंक यू वेरी मच। भावना जी ने कहा जैसा गुलाब फूलों का राजा है, वैसे मेरा कंपनी भी, स्टार हेल्थ भी राजा है हेल्थ इंश्योरेंस में। एग्री? यदि आपको कोई भी बात अच्छा लगेगा ताली जरूर बजाना। गुलाब की तरफ से अपना स्टार हेल्थ कंपनी है। इस तरफ वालों को थोड़ा सा डाउट रहा, तालियां नहीं बजाई। दूसरा क्या बोला था? इन्होंने भी कहा था कि भी गुलाब पाएंगे, कांटे साथ में आते हैं, लेकिन कांटों की परवाह नहीं करना। क्या फिलॉसफी थी। सच है, आप जिस भी रास्ते पर चलोगे आपको कांटे मिलेंगे, यानी कि मुश्किलें मिलेंगी, लेकिन अपनी मंजिल से कभी आपको डरना नहीं है। आई ना बात समझे? तो ये इन्होंने जो गुलाब का जो फिलॉसफी पूरा दिखाया ना, आप लोगों ने चारों ने जो बताया ना, वो गजब था। ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी नेक्स्ट 2 वॉलंटियर्स और चाहिए, एक गर्ल्स और एक बॉय। कम ऑन, इनके लिए नेक्स्ट गर्ल कौन आएगा? अरे मैडम आइए। चांदनी मैडम ना, मैं भूल गया एक्चुअली आपका नाम। डिम्पल मैडम। हाँ डिम्पल मैडम, आपका क्या नाम है? अविनाश। चलो मैं आपको भी एक फूल देता हूँ। ये इतने सारे मंगाए मैंने आपके लिए। हाँ देखो, मैं इनको भी दे दिया, मैं प्रपोज करने को नहीं बोलने वाला है, आप कोई भी टेंशन मत लेना। ये क्या बोलते हैं कि गुलाब दिया, मैंने आके गलत कर दिया। अभी मनीषा ने और मैडम ने सबने जो बताया पहले कि आपको गुलाब पाने की कोशिश करनी चाहिए, कांटे तो मिलेंगे, तो आपने क्या गड़बड़ किया? बताओ क्या गलत किया? हाँ, अभी देखो, जिस प्रकार गुलाब के साथ कांटे होते हैं, अविनाश ये बताएंगे कि इनके जिंदगी का गुलाब क्या और कांटा क्या, मतलब इनके जिंदगी में ऐसा कौन सा वक्त आया जो इनको अचीवमेंट किया, और ऐसी कौन सी दिक्कतें आई जो ये पीछे रह गए। आप डिम्पल मैडम तैयार हो जाइए। आपको भी आपके लाइफ का ये 2 बात बोलना है, एक गुलाब और एक कांटा। नहीं सुनो, शादी किया तो बोलेगा गुलाब था और कांटा भी था, क्योंकि एक गुलाब का फूल होता है तो कांटे बहुत सारे होते हैं। शादी तो सब करते हैं ना। शादी में गुलाब कंफ्यूज मत करो प्लीज। आप में फूल भी है और कांटे भी है। वैसे अपनी जिंदगी में भी अचीवमेंट भी होता है और फेल्योर भी होता है।
अब बिजनेस में तो कमाई भी होता है, मुझे कमीशन नहीं मिलता है तो कमाई भी होता है, पेमेंट आता है तो अच्छा लगता है, पर वो क्लेम्स आता है तो दिक्कत भी आती है कभी कभी। इनका कहना है कि जो गुलाब है ना वो तो कमीशन है हाँ। और जो क्लेम है वो काटे हैं। वाह यार वाह। दीपक मैडम आप बोलिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुलाब और काटा कहा है बहुत सबको, जो सब यहाँ बैठे हैं मेरे को लगता है हर कोई एक एक बात शेयर कर सकता है। जब मुझे कहा गया है तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं काफ़ी साल नौकरी करती थी, आई वॉज वर्किंग एज ए सेक्रेटरी, तो मैं अपनी बॉस नहीं थी, मुझे बॉस के हिसाब से चलना पड़ता था। और आज मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ मैं काम कर सकती हूँ। आई एम माई ओन बॉस। बोल दूंगा अरे कमान, अरे क्या बात है, सॉलिड, वेलकम वेलकम। हाँ नहीं अच्छा क्या, आपका नाम क्या है? रविंद्र शर्मा। मैं भी रवि, ये भी रवि। मैं इनको 2 गुलाब दे रहा हूँ। मतलब डबल प्रॉब्लम। दूसरा आया नहीं। नहीं नहीं वापस से कोई आ जाएगा कोई बात नहीं, मैंने बहुत सारे गुलाब मंगाए हैं। हाँ तो आपको है ना जैसे डबल गुलाब मिले, आपको आपके लाइफ के 2 सक्सेस बताना है। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा सक्सेस हो, बहुत बड़ा अचीवमेंट हो, कोई जरूरी नहीं है, छोटा सा अचीवमेंट होगा तो भी चलेगा। देखो शर्माने का कोई बात नहीं है, आप उन सब एक ही प्लेटफॉर्म पर है, एक ही जैसे भाई बंधु हैं, एक ही काम करते हैं। हाँ शर्माऊंगा तो नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग याद रखना। हाँ रवि शर्माऊंगा तो नहीं, नाम शर्मा है तो क्या होगा। सुपर। लाइफ के अचीवमेंट्स में स्ट्रगल हमेशा रही है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं कहूँगा कि मुझे 10 साल लगे थे कुछ एक चीज़ हासिल करने में। 92 में करियर स्टार्ट किया था इन फार्मास्यूटिकल फ्रॉम द लेवल ऑफ अ क्लर्क, और 2001 में जाके एज अ पोस्ट ऑफ GM मैंने अचीव किया था। That's really great. Super. सेम कंपनी। फिर चेंजेस करते रहे और कई सालों के बाद में फिर सोचा कि अभी जॉब बहुत हो गया, अभी चलो खुद का कुछ करते हैं। तब से एजेंसी ले रखी है, तो अभी जो अचीवमेंट बाकी हैं वो यहाँ पे बाकी है। यहाँ पे तो अभी कुछ अचीवमेंट इतना नहीं हुआ है। मेरे मेंटर बैठे मोरे साहब, तो उनके लिए कुछ कर दिखाना है और अपने लिए भी करना है। That's great. Super. जोरदार तालियां इनके लिए। Thank you रवि जी, thank you very much. Now इस तरफ से 2 फटाफट कम, एक जना आ जाओ, कोई भी आओ। देखो शर्माने का बात नहीं है, आप यदि खुल के बोलोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। 2 गुलाब दूंगा, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे नेहल के लिए तालियां भी। नेहल को 2 गुलाब दे रहा हूँ। नेहल पकड़ो। हाँ देखो अभी क्या है, शर्मा जी ने क्या बोला, उन्होंने 2 अचीवमेंट अपनी लाइफ के बताए। इधर आ जाइए आप भी। तो आपको है ना, आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप ये बताइए कि आपके लाइफ में 2 फेल्यूर बोलो या 2 रुकावटें बोले जो आपको कभी कभी मन में बुरा लगा हो। ड्रॉबैक्स, नेगेटिव थिंग्स या कुछ भी। हेलो हेलो। हाँ गुड इवनिंग। 2001 से एजेंसी है मेरा LIC का, और GIC में न्यू इंडिया एश्योरेंस स्टार नया लिया हुआ है, मगर 2001 से इतना नहीं कर पाई थी जो 2006 के बाद किया। फिर मेरा DM क्लब मेंबरशिप आया, फिर थोड़ा कभी कभी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें ले लेते हैं ना, तो वो हमें शायद कभी रुकावट लगती है, मगर प्लानिंग वाइज करते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। वही एक चीज़ मुझे मेरी कमी लगती है। हाँ कि मतलब प्लानिंग करना चाहिए, आप प्लानिंग नहीं कर पाते हो। हाँ। गो विद द फ्लो। अच्छा और एक मुझे प्लास्टर आया था पिछले 2 साल हाँ पहले, वो भी एक तो रुकावट हो 8 गया, मंथ्स कांटा। बेड रेस्ट रही थी, तो वो मेरा डिप्रेशन का टाइम था। तो उसमें से मैं उठी और फिर वापस काम करने लगी, वो मेरा अचीवमेंट। वेरी गुड। दैट इज बाउंस बैक किया इन्होंने, जबरदस्त। नेहल ने बहुत अच्छी बातें बताई। अब नेक्स्ट कौन आएगा? जल्दी से कम ऑन फास्ट, कौन आ रहा है? नहीं तो मैं बोलूंगा कि भाई तू आ जा, तो फिर आप बोलेगा अरे सर योगेश कम ऑन 3 दो, 3 नहीं चलो 2 देता हूँ। यू टेक 2, 1 फॉर यू एंड 1 फॉर स्नेहा। पकड़ो। हाँ
अभी आप क्या करो, थोड़ा इधर आ जाओ। आपको है ना आज आपके साथ ऐसा 2 पॉजिटिव थिंग क्या हुआ, गुलाब 2 गुलाब क्या हुआ वो आपको शेयर करना है आज का आज का एक पॉजिटिव तो यानी बहुत दिन से पेंडिंग था, वो मेरा एक क्लाइंट का मीट हुआ सुबह, मीटिंग हो गया। हाँ मैंने वो चालू प्रपोजल हो। और सेकंड पॉजिटिव यानी वेस्ट सागर में आने का चांस मिला। आप इसको पॉजिटिव बोलेंगे, दैट्स राइट, वेरी गुड। क्योंकि आप खुद आओ फूल लो, नहीं वापस के क्या अपन और को चांस देते, नहीं तो मैं आपको इधर ही रखता था। हाँ फास्ट आ जाओ ना, देखो इन्होंने हाथ उठा के आए ना, वैसे आप भी आ जाओ, आयशा को दे दो फूल। हाँ चलो आओ जल्दी से, कौन आ रहा है? अब देखो मेरे पास जितने 3, 6 और 2 8 में अभी एक जन को बुलाऊंगा तो 8 जन यहाँ पे आएंगे, नहीं तो 4 को ही बुलाऊंगा, 2 दूंगा। खुद आएगा तो 2 मिलेगा, और खुद नहीं आएगा मैं बुलाऊंगा तो 1 ही मिलेगा। कम ऑन आ जाओ भाई। देखो सर आप आइए, देखा ना मेरे को अभी एक को ऐसे बुलाना पड़ेगा, लेकिन ये मेरे से मिलते जुलते थोड़े से, हम लोग एक जैसे भाई जैसे लगते हैं। ये छोटा भाई मैं बड़ा भाई, तो मैं इनको 2 ही दूंगा। इनको मैंने बुलाया 1 देने का बोला था, लेकिन मैं इनको 2 दूंगा। पार्शियलिटी थोड़ा चलता है। आपका नाम क्या है? पद्मनाभन। पद्मा तुम ये माइक लो, अभी है ना? चलो हेलो हेलो, आपको क्या करना है, आपके लाइफ का सबसे एडवेंचरस इवेंट याद करना है और शेयर करना है। मतलब जो आपने एकदम थ्रिलिंग हो, एडवेंचरस हो, या ऐसा कुछ हो जो हो। Sir, I am also holding LIC agency. Right. तो और पास में ले लो ना, ऐसे आप मास्क लगाए तो थोड़ा आवाज फिल्टर हो जाता है। हाँ। So what had happened is I had traveled to Surat, and this I'm saying almost 5 years back, and I was not sure about cracking that deal, and it got successfully done beyond my expectations. So that was something which I feel personally as an adventure. That's good. That can be anything. मैंने तो बताऊं ना, हम लोग मकाऊ गए थे ना, तो मैंने वो उसके ऊपर से बंगी जंपिंग किया था। वो जिंदा वापस कैसे आया, अब मुझे याद आ गया था उनके एडवेंचर से। थैंक यू पद्मा, थैंक यू, रियली ग्रेट। नेक्स्ट नहीं लेगा, यदि आप नहीं गए तो नहीं लेने वाले। जिंदगी में खुशियां भी होगी, दुख भी होगा, बराबर है। अभी यहां पे देखिए क्या हुआ, हम जब ये एक्टिविटी कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया कि यस आई विल कम। आगे बात में अभी किसी ने, जिसने हाथ एक बार भी नहीं उठाया, वो कौन है? एक बार मेरे को एक बार हाथ उठा दो। नहीं तो आपने तो मेरे इधर आ गया था ना, तुम्हारे आपने हाथ नहीं उठाया ना दादा, एक बार इधर आओ। कोई टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं, आई एम इधर आओ। आपने हाथ नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया आपने हाथ? हाँ, आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? ऐसे ही है, nothing to say about it. Everyone is telling there's. बहुत सारे लोगों ने नहीं उठाया। आपका कोई ऐसे खास बात नहीं था? नहीं, everyone thinks that whatever the outcome, pros and cons जो है, सब बोल रहा है। वो तो मालूम पड़ेगा ही, मालूम तो पड़ेगा ही, जो भी है वो मालूम पड़ेगा। इसके लिए अपन बैठे रहे, ठीक है? सुनील आपने क्यों, थैंक यू दादा, आप बताओ आपने क्यों नहीं हाथ उठाया? इसमें क्या आपका ऐसा रीजन, आपको क्या लगता है कि आपने क्यों नहीं हाथ उठाया? एक्चुअली मैंने इसके लिए नहीं हाथ उठाया कि रिसेंटली मतलब 1 साल हुआ मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन मैंने कुछ इतना बिजनेस नहीं किया। मैंने तो बिजनेस का पूछा ही नहीं कहा। तो मुझे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। नहीं, मैंने मुझे पता आप जाओगे, बोले अगर LIC का रहता तो मैं खुद जाती थी। मैंने आपको बिजनेस का पूछा था क्या? बिजनेस का नहीं, मैंने किसी को पूछा ही नहीं। कॉन्फिडेंस बेस्ड होना चाहिए ना, तो ठीक है चलो कोई बात, मैं समझ में आ गया, सामने से आ जाऊंगी, चलेगा, मेरे को समझ में आ गया। देखिए अभी हमारे साथ में बिल्कुल ऐसा होता है। मेरे पास 20 गुलाब थे, 18 मैं दे चुका हूं, 2 मेरे पास बाकी है। बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया, वो थोड़े से एक्टिव लोग हैं, वो लोग कस्टमर को सामने से बोलते हैं कि भी मेरे को पॉलिसी के लिए मैं आपके पास में आऊं क्या? सर मेरे को अपॉइंटमेंट दो, मेरे को आपका मेडिक्लेम लेना है।
आई आपको बात समझ में? जिसने हाथ उठाया वो कस्टमर को फोन करके या उससे अपॉइंटमेंट लेके उससे मिलने के लिए जाता है तो उसको पॉलिसी मिल जाता है। सेकंड, बहुत सारे लोगों ने जबरदस्ती हाथ उठाया क्योंकि मैं गुलाब दे रहा था। आप सब लोगों के साथ में क्या होता है, कस्टमर बोलता है कि भी मेरे को पॉलिसी लेना है, आप करते हो क्या मेडिक्लेम? आप बोलते हो हाँ मैं करता हूं ना, और भाग के पहुंच जाते हो। आई बात समझ में? एम आई राइट? सेम जो अपना रोज स्टोरी है वो यही बोल रहा है आज का एक्टिविटी कि कोई आपको बोलता है तो आप उसके पास में करने के लिए पहुंच जाते हो। हाँ दादा। Sir, I disagree on one point that जो हाथ नहीं उठाया, they also goes to meet the clients. नहीं, अपना एक्टिविटी ठीक है ना सर, आप जाते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे 90% लोग हैं ना जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, वो लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं कि भी कोई मेरे को बुलाएगा। उनको भी बिजनेस मिलता है, ऐसा नहीं है, आप वेट करते हो आपको भी बिजनेस मिलेगा। लेकिन जो 2 फूल मैंने अलग रख दिए ना, उनको बाईपास हुआ है, कैंसर हुआ है, उनका किडनी फेल है, वो वाले 2 बचे हुए हैं। फिर लास्ट में आप एकदम खुशी खुशी कस्टमर से मिलने के लिए जाते हो तो क्या होता है कि वहां पे आपको कस्टमर का जो प्रपोजल आप लेते हो तो आपको समझ में नहीं आता होगा क्या नहीं होगा, तो वो प्रपोजल आप लेके आते हो तो आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है। इन शॉर्ट में जो आपको कहना चाहता हूं, सिंपल सी बात है, यदि आपको बिजनेस में और बड़ा चैंपियन बनना है, नो डाउट कि आप चैंपियन हो, लेकिन आपको मन में लगता है कि आप चैंपियन हो, जो आज चैंपियंस मीट है, क्या आपको लगता है आपने बहुत बड़ा तीर मारा है, 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख करके आपने बहुत बड़ा तीर मारा है, जबकि मार्केट में बहुत बिजनेस है। जो पहले आता था ना, शायद वो 20 का 20 भी ले जा सकता था। जो सामने से 20 लोगों को फोन करता था तो उसको 20 पॉलिसी मिल जाती थी, लेकिन उसने वेट किया कि कोई मेरे को सामने से बोलेगा कि मेरे को पॉलिसी लेना तो मैं जाऊंगा, तो उसको 1 मिला या 2 मिला, या किसी ने बाजू वाले का भी रेफरेंस दे दिया, उसको पॉलिसी मिल गया। और जिसने हाथ नहीं उठाया, जो सामने से प्रोएक्टिवली जिसने कुछ काम नहीं किया, जिसने किसी कस्टमर को कॉलिंग नहीं किया, अपॉइंटमेंट नहीं मांगा, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गया और उसको बिजनेस नहीं मिला क्योंकि वो इंतजार कर रहा था। आप यदि पहले मार्केट में खुद थे तो आपको पहले ज्यादा बिजनेस मिलता था। आपको अभी ऐसा भी लगता होगा कई बार कि भाई मैं जाता तो शायद मेरे को भी गुलाब मिल जाता, लेकिन जो गुलाब आपको मिलना था वो किसी और को मिल गया। आपको जो पॉलिसी मिलना था वो दूसरे को मिल गया, है ना? तो आपके लिए लेसन क्या है, कोई बताएगा इसमें आपके लिए क्या लेसन है? बोलो मैडम। आपको एक्टिव रहना है, प्रोएक्टिव रहना है। और कोई मतलब प्रोएक्टिव कैसे रहोगे? आपको आपको सिस्टमेटिकली हर रोज 20 25 30 लोगों को कॉल करना पड़ेगा। आपको तब तक कॉल करना पड़ेगा जब तक आपको उस दिन का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। 1 जन को करो, उसने अपॉइंटमेंट दे दिया, ठीक है 1 कॉल कर दो। 5 जन को करो, छठे ने दिया अपॉइंटमेंट, स्टॉप, निकल जाओ अपॉइंटमेंट उसको मिलने के लिए। आपने 10 कॉल किया, 11वें ने बोला तो निकल जाओ। आपने 20 कॉल बोला, आपने अभी तक किसी ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया, 21वां कॉल करो, 22वां करो, 23वां करो, 24वां करो, करते रहो, 100 कॉल कर दो। मैंने किया 100 कॉल्स एक दिन में इन्होंने 100 कॉल्स किया। सुपर, ही इज रियली ग्रेट। अब आ गई मेरी बात समझ में? एवरीवन हैप्पी? बात समझ में आई है क्या? तो आपको गुलाब के साथ कांटे भी है, लेकिन परवाह कांटे की नहीं करनी है, आपको परवाह करनी है गुलाब की। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करते रहना है अपॉइंटमेंट के लिए, ताकि आपको अपॉइंटमेंट मिले तो आपको गुलाब मिलेगा, कांटे तो रहेंगे ही। आप 10 कॉल करोगे तब जाके अपॉइंटमेंट मिलेगा, यानी 10 कांटे 1 गुलाब। सो आज के बाद आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ के आप कॉलिंग के बिना काम मत कीजिए। आप अर्ली मॉर्निंग जब भी आपको काम स्टार्ट करना है, स्टार्ट कॉलिंग योर प्रोस्पेक्ट्स। ओके, so wish you all the best for this coming, और मेरे ख्याल से 45 8 और 31 39 40 2-4 दिन बोनस, 40 42 45 दिन के लिए आपको बहुत प्रोएक्टिव रहना है। आपको डेली 1 2 3 कॉल आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करके उनका पॉलिसी क्लोज करना है। ऑल द बेस्ट।